हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, स्पेशली फॉर दिस रिलेशनशिप। आपके साथ जो उनका बॉन्ड है, आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है, उसको लेकर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब के सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। चलिए जी, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, सो यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन एज वेल। व्हाट्सएप पे आप 92 का कंट्री कोड ऐड कीजिए पाकिस्तान का, और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। एसएमएस और कॉल्स अवॉइड कीजिए। एंड इवन इफ़ यू हैव अ सिंगल क्वेश्चन यू कैन आस्क, एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। चलिए जी, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर क्या है। योर पर्सनस करंट फीलिंग्स फॉर दिस रिलेशनशिप एंड फॉर यू। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। 10 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज। 7 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। द व्हील एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। वेल, दे आर वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। आपके पर्सन एक डीप रियलाइजेशन फेज में डेफिनेटली हैं, और एक सेंस ऑफ कंप्लीशन उनको बिल्कुल फील हो रही है। बट वो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाते हैं, आपको नहीं बताते कि वो जब कभी भी किसी को एज अ पार्टनर या एज अ लव किसी को फैंटेसाइज या विजुलाइज करते हैं तो वो आप ही को करते हैं। कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान कंप्लीट होना बाकी है या कंप्लीट हो गया है। एक सेंस ऑफ अवेयरनेस कह लीजिए, या एक अपने आप में जानने वाली बात कह लीजिए, कि होता है ना, इंसान एक बहुत अरसे तक अपने आप को डिनाइल मोड में रखता है किसी रिश्ते को लेकर, कि जब तक उस रिश्ते में कोई सीरियस टर्न नहीं आता या कोई सीरियस पॉइंट नहीं आता, तब तक इंसान नहीं समझ पाता कि अगले के लिए क्या फीलिंग्स है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इसी तरह की लग रही हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नहीं बता रहे। यहाँ पे भी वेटिंग है और यहाँ पे भी 7 ऑफ सॉर्ड्स है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फील कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को इस वक्त शिद्दत से मिस करते हैं, याद करते हैं, फील करते हैं, विजुलाइज करते हैं। लेकिन ये एक साइकिल है, पता नहीं ये बच्चा क्यों चीख रहा है, पता नहीं, ये एक साइकिल है जो कि बार बार एक कैफियत के तौर पर आप दोनों के दरमियान होता रहता है। तो आप अगर सेंटिमेंटल हो जाते हैं और आपके पर्सन भी सेंटिमेंटल हो जाते हैं, और आप लोगों ने कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया इस सेंटिमेंटल होने पर, तो इस वक्त भी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये एक सोचों का गुबार है जो आया है और आकर चला जाएगा। लेकिन एक इस आज जो डिफरेंट बात है वो ये कि किसी क्लोजर पे पहुँचे हैं। अगर सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो किसी क्लोजर पे पहुँचे, और उस क्लोजर की वजह से ये अपनी लाइफ में एक नया स्पार्क चाहते हैं, ये इस रिश्ते के अंदर एक नया स्पार्क चाहते हैं। ये पैशनेट हैं कुछ नया बिगिन करने के लिए। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स इनकी एनर्जी इस वक्त हाई है। ये शायद कुछ चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जेस्चर की तरह या मूवमेंट्स की तरह या रिस्पॉन्स की मद में, लेकिन इन्होंने जब जेस्चर या रिस्पॉन्स आपकी तरफ से देखा तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे स्पार्क इज स्टिल देयर एंड देयर इज स्टिल पोटेंशियल इन दिस रिलेशनशिप। अदरवाइज़ जो ये आपके लिए महसूस करते हैं वो अपनी हद तक रखते हैं, डिस्क्लोज़ नहीं करते। आपको विजुलाइज करते हैं कंप्लीशन, इन्जॉयमेंट, फैमिली,
जब कभी भी सोचते हैं कि प्राइवेट लाइफ कैसी होगी, पर्सनल लाइफ कैसी होगी, हैप्पी लाइफ कैसी होगी, तो ये आपके ही बारे में सोचते हैं, वैसा ही महसूस करते हैं, लेकिन बहुत सीक्रेटिव हैं। इन्होंने आजकल ख़ास तौर पे ये अपने आप को बिल्कुल इन डिस्गाइज रखा हुआ है, इन्होंने कुछ और बनाया हुआ है अपने आप को। आपको समझ नहीं पड़ती होगी कि ये चाहते क्या हैं, ये कर क्या रहे हैं। और इनको भी आपकी तरफ से ऐसा ही फील होता है कि इनको आपको देखकर लगता है कि आप बहुत पैशनेट हैं, आप भी इनके लिए सिमिलर फीलिंग कर रहे हैं, बल्कि आप उनसे ज़रा ज़्यादा हैं। लेकिन वही वाली बात जो मैंने अभी कही कि गुबार चढ़ता है और उतर जाता है। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल पर एक दूसरे के लिए महसूस कुछ कर रहे हैं और आप लोगों ने एक दूसरे को नहीं बताया, तो अब आप लोगों को आदत हो गई है सीक्रेटिव रहने की, कि ठीक है छुपाओ अपनी फीलिंग्स, वो नहीं बता रहे तो मैं क्यों बताऊं, मैं नहीं बता रहा तो वो क्यों बताए, इस तरह की चीज़ें में। लेकिन एक क्लोजर डेफिनेटली है। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्ट्रेंथ, लियो। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत ही सेंटी एनर्जी है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 10-10 नंबर तो इस बात की कंफर्मेशन है कि इनकी लाइफ में डेफिनेटली एक आगही की फॉर्म में कुछ ना कुछ कंप्लीट हुआ है। इनको मेजर रियलाइज़ हुआ है कि बेसिकली आपका रिश्ता या आप क्या हैं इनके लिए। किसी न किसी बात के लिए ये अपोलोजेटिक भी ज़रूर हैं, किसी न किसी बात को लेकर इनको यकीनन ये बात फील होती है कि इन्होंने कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप जिस तरह से एक साइलेंट मोड में हैं, आप जिस तरीके से क्वाइट मोड में हैं, तो इनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनको ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था या करना चाहिए था कि आप पीछे हट गए हैं। आपको पीछे नहीं हटना चाहिए था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जी सॉरी, आपको नहीं पता चला होगा, मैंने ब्रेक लिया था, अजान हो रही थी। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं अभी ब्रेक के टाइम पर देख रही थी, आपके पर्सन मिजाज के हिसाब से जो आपके लिए फ़ील करते हैं, एक तो ये कि वो आपको अपने से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं। उनको लगता है कि आप मिजाज के हिसाब से, बर्दाश्त के हिसाब से, एक्सप्रेस करने के हिसाब से और बहुत बहुत डिफरेंट हैं। और आपके बाज़ दफ़ा एक्शन बड़े अनप्रडिक्टेबल होते हैं। किसी न किसी फॉर्म में इनको, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कहा कि जो इनको नहीं कहना चाहिए था। उसका ये अपने ही अंदर, यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स में देखूँ तो इनको किसी न किसी मोमेंट पर आकर आपको लेकर किसी बात पर ज़रूर ऐसा महसूस होता है कि इनको कुछ चीज़ें, कुछ बातें नहीं करनी चाहिए थी और नहीं कहनी चाहिए थी, जिसकी वजह से इस वक्त तो अगर मैं इनकी एनर्जी देखूं तो वैसे इट्सेल्फ थोड़े से ये डाउन है। लेकिन ये इसी तरह की चीज़ें जब आपके ऊपर रख कर देखते हैं तो ये आपको बहुत डिफरेंट और बहुत बहादुर पाते हैं। उनको लगता है आपके अंदर मोल्ड हो जाने वाली एक ऐसी सलाहियत है कि आप बुरे से बुरा रवैया भी इनका बर्दाश्त कर लेते हैं, चाहे आप गुस्से में क्यों ना हो। अगर कोई और हो तो आप शायद उसको चीर फाड़ दें, लेकिन किसी न किसी तरीके से आपने भी अपनी ईगो को साइड पर रखकर कुछ ऐसा अटेम्प्ट ज़रूर किया है जो आपको इजाज़त नहीं दे रहा था, और आपने फिर भी वो किया, जिसके ऊपर इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार मेरा रिस्पॉन्स इस बंदे के लिए या इस बंदी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि इनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक आगही या अवेयरनेस की फॉर्म में डेफिनेटली हुई है। कुछ ना कुछ सेटलमेंट इनको एक लंबे अरसे के बाद आपको लेकर, आपके जज्बात को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, आपकी फीलिंग्स को लेकर ज़रूर रियलाइज़ हुआ है, जिसमें इनका ख़ुद का दिल इस बात की ज़ोर ज़ोर से गवाही दे रहा है। तो अगर मैं फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हाँ, मिजाजन ये आपको अपने से बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत डिफरेंट पाते हैं। इनको अच्छा भी लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस मामले में डरते हैं कि अब अगर ये आपके सामने कुछ भी एक्सप्रेस करें तो क्या आप उसी तरीके से अवेलेबल हैं या नहीं। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स के बाद यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी कि आपको भी लगता है कि किसी किसी पॉइंट पर आपने भी कुछ किया है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा जगहों पर इनको माफ़ किया है।
और इनके बहुत सारे अटेम्प्ट्स पर आपने इनको हमेशा एक चांस दिया है कि ओके फाइन, लेट इट गो एंड मूव ऑन। तो उस सिचुएशन में इनको होप तो है, लेकिन ये श्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपसे डरते बहुत हैं। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, विच शोज़ कि अभी ये काफ़ी लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि सारी चीज़ें 5 और 5 दो दफ़ा रिपीट हुआ है। इनको लग रहा है कि जैसे चीज़ें अभी इनके फेवर में नहीं है। डबल 5 आया और डबल 10 आया है। जो डबल 5 यानी मेजर शिफ्ट, एंड डबल 10 मीन्स कंप्लीशन की बात। ये आपसे डेफिनेटली डरते हैं, क्योंकि ये कोई भी इनिशिएट लेते हुए इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले गुस्सा करेंगे, आप पहले नाराज़ होंगे, आप पहले लड़ाई करेंगे। ये इनकी एजम्पशन भी हो सकती है, और हो सकता है आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ भी हो कि जिस पे आप इनको झाड़ दें या लताड़ दें, या आपने झाड़ा लताड़ा होगा। क्योंकि स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ ये जो पेज ऑफ कप्स है, ये बिल्कुल क्लियरली शो कर रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जिस पे जब इन्होंने आपका रिस्पॉन्स देखा तो हर्ट इन्होंने आपको भी किया है। किसी बात पे इन्होंने आपको भी हर्ट किया, लेकिन आप हमेशा लेट गो करके आगे बढ़ें। और आपको हर्ट करने के बाद ये खुद भी खुश नहीं रहते, जिसकी वजह से इनको आपका ये माफ़ कर देने वाला बिहेवियर जो है वो हमेशा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट में लेकर आता है। अभी जो इनके साथ जो चीज़ें हैं वो इसी तरह की हैं कि अगर ये आगे बढ़ते हैं तो इनको आपसे डर बहुत लगता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक बड़ी फर्म और एक बड़ी बाउंड्री सेट करने वाला कार्ड है। यानी ये ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जो लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, नाराज़ होती है। और हो सकता है आप डिवोर्सी हों, हो सकता है आप सेपरेटेड हों, आप सिंगल हों और आपका अफेयर हो इनसे, या आपकी दोस्ती हो, या आपकी इनसे बातचीत हो। तो यहाँ पर ये ज़रूर है कि आपके बहुत सारे लोगों का मैं ये देख सकती हूँ कि आप लोगों के दरमियान रिश्ता रहा है, टूटा है और फिर जुड़ा है। तो उस हिसाब से ये ऑफिशियल रिश्ता भी हो सकता है कि आप अपने एक्स से डील कर रहे हैं, और ये ऐसा रिश्ता भी हो सकता है कि पास में आप लोग किसी और के साथ मैरिड थे, अब आप लोग बिल्कुल न्यू रिलेशनशिप में पड़े। या फिर ये ऐसी ज़रूर है कि आपने किसी ना किसी तरीके से एक सेटलमेंट टाइम के बाद ब्रेकअप देखा है, ब्रेकअप के बाद दोबारा रीयूनियन हुआ है, और मिजाजन आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एक हाइड एंड सीक वाला मैटर आप दोनों के दरमियान रहता है। दूसरे एंड पर ये भी बात है कि कभी कभी आप दोनों को, आपके पर्सन को स्पेशली लगता है कि अब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हैं, अब आप शायद ना हो, आप अपना इतना इनपुट उस तरीके से ना दें जिस तरह आप पहले देते थे। तो ये फीलिंग्स इनकी डेफिनेटली थोड़े थोड़े वक्त के बाद जो है वो सेट होती रहती हैं। और इनकी एनर्जी चेक करते हैं। लेट्स सी मोर करंट फीलिंग्स इस रिश्ते और आपके लिए चेक कर रहे हैं। लेट्स सी और इनकी क्या फीलिंग्स हैं। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, मनाना चाहते हैं कि आपको, अगर आप लोगों के दरमियान कोई बातचीत बंद है तो, या आप लोग आजकल थोड़े सेलिब्रेशन मोड में ज़रा ज़्यादा हैं। आप लोगों को लग रहा है अगर छोटी ही सी विक्ट्री सही, लेकिन हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे लाइफ में कोई सा भी मोमेंट चल रहा हो। लड़ना झगड़ना लगा रहता है, लेकिन सेलिब्रेशंस अपनी जगह पर हैं। क्राउन चाक्रा, अवेयरनेस की बात मैंने कही थी, और यहाँ 7+3 ये भी नंबर 10 बनता है। इमोशनल लॉस नंबर 5, थ्राइस कंप्लीट हो गया है ये 5 नंबर। इसका मतलब बहुत श्योरिटी है कि इनको अपनी फीलिंग्स में जो शिफ्ट नज़र आ रहा है वो इनके ऊपर एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़ रहा है। सॉरी, हिचकी आ लगी मुझको। आपकी फीलिंग्स को लेकर एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़ा है। डेस्टिनी नंबर 10, 3 दफ़ा नंबर 10 और 3 दफ़ा नंबर 5, बल्कि 4 दफ़ा कह रही हूँ, 4 दफ़ा। ये भी 7+3 10 बन रहा है। डेस्टिनी इन सॉर्ट ऑफ, ये काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, आप दोनों ही बड़े कॉन्फिडेंट हैं एक दूसरे को लेकर कि हम चाहे कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और ये भी डेस्टिनी, यानी कि चीज़ें घूमती रहती हैं। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया वाली बात, कि चाहे आप दुनिया घूम लें, जग घूम लें, कुछ घूम लें, घूम फिर कर आपने वापस वहीं आना है। लास्ट कार्ड लेते हैं, हार्ट एक एंड लॉस नंबर 3 डबल टाइम आ गया। हर्ट हैं, कोई ना कोई आप दोनों में से, या तो वो हर्ट है या आप हर्ट हैं, और उसी बेसिस पर
आप आगे बढ़ भी रहे हैं, यहाँ पे भी इमोशनल लॉस है, यहाँ पे भी इमोशनल लॉस है, यहाँ पे भी हार्ट अटैक और लॉस है। तो यानी कि दोनों ही एक वक्त में नाराज़ होते हैं, दोनों ही एक वक्त में मान जाते हैं, लेकिन हाँ मानने की पहल में हमेशा आप करते हैं, जिसकी वजह से इनको फील होता है कि कभी कभी झुक जाना चाहिए। अकड़ते तो मुर्दे हैं बकौल मौला अली के। और रिश्तों को बचाने के लिए यहाँ पर एक और दफ़ा 5 आ गया, कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट। ये अपनी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किस्म का कोई सोशल कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो चलते चलते रुक गई है, कोई ऐसा रिदम है जो चलते चलते रुक गया है, और सक्सेस की या अचीवमेंट के बहुत क्लोज होते होते ये इनके हाथ से वो चीज़ निकल गई है, और इसको एक्सेप्ट करना, फेस करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए इनको ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि सराउंडिंग में मेरे कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ लेफ़्ट आउट का कार्ड था, लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड वाली बात, कि जब सब साथ छोड़ देते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको फील हो रहा है आपकी अहमियत का। लेट्स सी, ज़रा सोशल लेवल पर, सोल लेवल पर चेक करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स कोडिपेंडेंसी। ऑलराइट, हो सकता है आपके पर्सन को कोई एडिक्शन हो। वो ये रियलाइज़ करते हैं कि वो जिस किस्म का मोहब्बत, जिस किस्म का जज्बा आपके अंदर है, वो लिटरली किसी और के अंदर ये चीज़ नहीं ढूंढ सकते। उनको पता है कि मतलब उनको बिल्कुल क्लियरली अंदाज़ा है कि ये मुझसे बहुत डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट होने के बावजूद भी इसने जिस तरह का मेरे साथ रवैया रखा हुआ है, जिस तरह का मेरे साथ जेस्चर रखा हुआ है कि हमेशा लड़ाई में पहल कर लेना, हमेशा मनाने में पहल कर लेना, मैं एक डिफरेंट पर्सन होने के बावजूद मुझे डील करना, ये चीज़ें इनको कोडिपेंडेंट बनाती हैं। हो सकता है ज़बान के बड़े कड़वे हों आपके इंसान, आपके पर्सन बहुत हार्श टॉक कर देते हों, और ये अपनी फीलिंग सबसे ज़्यादा छुपाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। आप मुझे काफ़ी एक्सप्रेसिव लग रहे हैं और ये बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं होते, और जब एक्सप्रेसिव होते हैं तो गुस्से के वक्त ज़रा ज़्यादा होते हैं। और अब इनका जिस तरीके का इनको इमोशनल लॉस फील हो रहा है, ये उसमें भी ओपन नहीं हो रहे हैं। इंगेजमेंट, अट्रैक्शन, ये किसी भी फॉर्म में आपके साथ डिटैचमेंट देंगे, फॉरगिविंग और लर्निंग आया है, तो दैट मीन्स कि ये अपनी मिस्टेक से रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ, ये सेकंड कंफर्मेशन है पेज ऑफ कप्स के बाद, कि डेफिनेटली इनके एंड से कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से इनको फील होता है कि बाज़ दफ़ा आपके साथ ज़्यादती कर जाते हैं। और हम फीलिंग्स ही चेक कर रहे हैं, तो ये बहुत सॉलिड बात है, ये बड़ी कंफर्म बात है कि ये इस तरह का इस वक्त इनके जहन में उजागर हो रहा है, और ये किसी न किसी फॉर्म में आपको अपने साथ एसोसिएट रखना चाहते हैं। बिकॉज़ जो तमाम चीज़ें होने के बावजूद ये जितना आपकी तरफ अपना पुल महसूस करते हैं, ये अपने आप को रोक नहीं पाते, लेकिन अटेम्प्ट इनसे ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से फिर आप भी रिज़र्व हो जाते होंगे। और जिस तरह से ये दो कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ कप्स का और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, इनको बहुत ज़्यादा इस बात पे ज़्यादा यकीन है कि अगर ये कोई पहल करेंगे तो आप इनके साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि इंसान तो सोचता है ना, टिट फॉर टैट वाली बात होती है। तो इनको यही लगता है कि अगर मुझसे मेरे ही लहजे में बात कर ली तो फिर मेरा इतना सा मुँह निकल आएगा। तो वो वाली चीज़ से थोड़े से शायद स्केर्ड हैं। अदरवाइज़ ये बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपकी तरफ, आपको इंगेज करना चाहते हैं अपने साथ, कोई ऐसी चीज़ आपको श्योर करवाना चाहते हैं कि भाई वी आर टुगेदर। बट हाँ, इस बात का ज़रूर कि क्रेडिट आपको देते हैं कि आपने एक डिफरेंट पर्सन होने के बावजूद भी, और इनको भी एक डिफरेंट पर्सन होने के बावजूद भी आपने इनको एक्सेप्ट किया। लेट्स सी कि जब ये फीलिंग्स की बात करते हैं तो व्हाट डू दे अटर, यानी जब भी कभी आपके लिए इस तरह की बातें फील करते हैं तो इनके दिल से क्या
क्या इनके दिल से आवाज़ आती है, मतलब इनको क्या लगता है कि क्या इनके जहन में बातें आती हैं जो ये वाकई एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन आपके लिए फील करते हैं और कहना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स. आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटल वाइल. आई थिंक ये एंगर वाली बात जो मैंने कहा कि जो इन्होंने कुछ ना कुछ अपने आप, आई लव यू, ये अट्रैक्शन और इंगेजमेंट से नज़र आ रहा है. आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड. सी, मैंने कहा था कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी बात कह दी. आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड. मैंने अभी कहा था कि इनको लगता है कि जैसे अब आप वहाँ नहीं हैं जैसे आप पहले थे, और गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, आगे बढ़ गए हैं, या इनको इसी तरीके से ट्रीट कर देंगे तो फिर ये मतलब कैसे कच्ची हो जाएगी इनकी, वो वाली बात है. लेट्स सी फ्यू कार्ड्स. आई फील यू इनफ दो वी आर अपार्ट. दूर रहते हुए भी आपको फील करते हैं. आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स. ये कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट से ये बहुत ज़्यादा मैच कर रही है बात. लेट्स टेक लास्ट कार्ड. आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे. अब एवरी डिटेल एंड सी आगही वाली बात थी, तो आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आर कनेक्शन. ये समझ रहे हैं, इनको अंदाज़ा हो रहा है क्योंकि इनके अंदर की जो कुछ ना कुछ एनर्जी है वो ट्रिगर कर रही है इनको. तो ये हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर. कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो, जितने भी मैंने फैक्टर्स बताए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.